अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों जानते हैं कि मोबाइल में उर्दू का कीबोर्ड कौन सा सबसे बेहतर है जिसमें हम आसानी के साथ उर्दू लिख सकें और बड़ी तेज़ी के साथ उर्दू टाइप कर सकें। वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारे उर्दू कीबोर्ड मौजूद हैं, प्ले स्टोर पे मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए से हम उर्दू लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर कौन सा रहेगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताते हैं, एक ऐसे कीबोर्ड के बारे में बताते हैं कि एक कीबोर्ड है और उसमें हम हर लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हिंदी के लिए अलग कीबोर्ड रखते हैं, इंग्लिश के लिए अलग रखते हैं और उर्दू के लिए अलग रखते हैं। तो कोई ऐसा कीबोर्ड हो कि जिसमें सारे लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो जाए, यानी हम एक ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, एक ही एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और उसी में हम हिंदी भी टाइप कर सकें और उसी में हम उर्दू टाइप कर सकें और उसी में हम इंग्लिश भी टाइप कर सकें। और उर्दू भी जब हम टाइप कर सकें, उर्दू लिख सकें तो बड़ी आसानी के साथ लिख सकें, तेज़ी के साथ लिख सकें। ख़ासकर उर्दू कीबोर्ड के लिए हमारे साथी और दोस्त बड़े परेशान होते हैं, इसलिए कि उर्दू के कीबोर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन किसी में ऐड बहुत ज़्यादा आते हैं और किसी में हुरूफ पता नहीं चलता कि कौन कहाँ है। और बिलाखिर बहुत सारे लोग मजबूर होकर के रोमन में लिखना शुरू कर देते हैं, इंग्लिश में लिखना शुरू कर देते हैं, और जो उर्दू पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे उनका जो पोस्ट होता है वो रोमन में होता है। आखिर हम कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल करें अपने मोबाइल में जिससे हमें उर्दू लिखने में और उस कीबोर्ड को इस्तेमाल करने में हमारे लिए आसानी रहे और वो फ्री भी हो और उसमें ऐड भी ना आते हों। तो आइए आज हम एक ऐसे ही एप्लीकेशन है जिसमें हम उर्दू बड़ी आसानी के साथ लिख सकेंगे और तेज़ी के साथ लिख सकेंगे, उसमें कोई ऐड भी नहीं आएगा और वो एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री भी होगा और प्ले स्टोर पर मौजूद भी होगा। बड़ी आसानी के साथ हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन सा कीबोर्ड है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में और वहाँ से हम लिखेंगे स्विफ्ट कीबोर्ड। ये नीचे आ गया, ये है स्विफ्ट कीबोर्ड। ये वाला जो है इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क स्लो होने की वजह से। के बाद जब हम इसे खोलते हैं तो इस तरह से इंटरफेस आता है। आप नीचे जो लिखा हुआ लेट्स सेटअप स्विफ्ट कीबोर्ड, इस पर जब हम ओके करेंगे तो अपना ईमेल से हम इसको पहले हमने ओके कर लिया और माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड पर ओके कर दिया और फिर ट्राई योर कीबोर्ड ये हमने ओके किया। तो इस तरीके का यहाँ पे पहले ऑप्शन खुलेगा। तो ऊपर जो आ रहा है लैंग्वेज, आप लैंग्वेज पे ओके कीजिएगा। कुछ तो यहाँ पे सिलेक्टेड है। उसके बाद आप जो कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस ज़ुबान के भी, आप यहाँ पे पहले लिख करके सर्च करेंगे और डाउनलोड करेंगे। जैसे कि मुझे सबसे पहले उर्दू इस्तेमाल करना है तो मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उर्दू। अब ये उर्दू फोनेटिक आ गया, हम इस पर ओके करते हैं। अब इस पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया तो इसे हम डाउनलोड कर देते हैं। अब ये देखिए ये उर्दू डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो कीबोर्ड है ये जो है यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ आ रहा है। अब जो है मुझे चूँकि हिंदी भी यूज़ करना है तो यहाँ पे हम हिंदी लिख लेते हैं, हिंदी। ओके, अब हिंदी फोनेटिक आ गया, इस पर भी हम ओके करते हैं और ये लोड हो गया, ठीक है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का ऑटोमेटिक, क्योंकि वो पहले से था तो हम उसे ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ये 3 ज़ुबान हमारे कीबोर्ड में आ गया। अब देखें, जब हम ये अभी हिंदी है, यहाँ पे देखिए ये जो भी है हिंदी आ रहा है। अब हम इसे जाते हैं, हम जा रहे हैं कहीं पे लिखने के लिए, नोट पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम अभी देखिए हिंदी लिखा हुआ आ रहा है। अब जो स्पेस का बटन है, अगर उसे हम थोड़े से दबा करके और उसे हम लेफ़्ट राइट में घुमाते हैं तो जितना लैंग्वेज हमने लोड किया है अभी, उर्दू का, इंग्लिश का और हिंदी का, वो यहीं पे आ जाएगा। यानी हमें लैंग्वेज चेंज करने में भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आती है। हम फ़ौरन इसे इस तरीके से जब घुमाते हैं यहाँ उर्दू आ जाता है। और जब हम इसमें उर्दू लिखते हैं तो देखिए अलीफ़
लाम और सीन, जैसे हमने ये लिखा तो ऊपर देखिए यहाँ अस्सलाम आ गया। अब हमें पूरा अस्सलाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलिफ लाम और सीन लिखा तो अस्सलाम आ गया। अस्सलाम जब हमने लिखा तो अलैकुम भी ऊपर आ गया, सिर्फ हम टच करते रहेंगे, ठीक है, उसके बाद वो लिखा जाता रहेगा, यानी वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद वर्ड देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। तो इस कीबोर्ड के ज़रिए से हम उर्दू की टाइपिंग बहुत स्पीड कर सकते हैं, यानी बड़ी तेज़ी के साथ उर्दू कुछ भी अपने मोबाइल में लिख सकते हैं, या सोशल मीडिया वगैरह के लिए लिख सकते हैं, या अपनी तहरीर को लिख करके महफूज रख सकते हैं। तो इस तरीके से फिर हम जो है वही स्पेस के बटन को अगर हम फिर से दाएं जानिब कर देते हैं तो ये हिंदी आ जाता है, फिर से ये करते हैं तो इंग्लिश आ जाता है, इस तरीके से करते हैं तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस कीबोर्ड को इस्तेमाल कीजिए। और ये एक कीबोर्ड है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, अरबी हर तरह की ज़ुबानें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह का कीबोर्ड हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर से उर्दू लिखने में हमें इस एप्लीकेशन के ज़रिए से बड़ी आसानी रहती है। तो आप इस कीबोर्ड को उर्दू लिखने के लिए इस्तेमाल करें और देखें। शुरू में हो सकता है कि आदत ना होने की वजह से आपको कोई दिक्कत हो, लेकिन आप ये जब इसे इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर तमाम तरह के कीबोर्ड आप भूल जाएंगे। और सबसे अच्छा फ़ायदा इस कीबोर्ड का ये है कि इसमें एड नहीं आएगा, कोई प्रचार नहीं आएगा। अब बड़ी सहूलत के साथ, आसानी के साथ इस कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरीके से मोबाइल की जानकारी, डिजिटल जानकारी और जो कुछ भी हो सकेगा मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।